सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वर्ल्ड अफेयर की। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वर्ल्ड अफेयर को सपोर्ट कीजिए। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ है वो दिया है विल इंडिया हेल्प पाकिस्तान फाइनेंशियली। ठीक है, तो जयशंकर ऑन इंडिया पॉसिबल असिस्टेंस टू पाकिस्तान। तो पहले हम ये वीडियो मिलके देखते हैं। आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी। प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ ये दोबारा वीडियो देखिए। तो आपको मैं एंड में इस वीडियो पे जो मेरे जो विचार हैं, जब मेरी जो सोच है वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो आपके भी व्यू मैं कमेंट में जरूर पढ़ता हूं और देखता हूं कि आपके क्या विचार है। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी है रिगार्डिंग पाकिस्तान। और क्या ये पॉसिबिलिटी कल को हो सकती है कि इंडिया पाकिस्तान की आर्थिक रूप से हेल्प करे? कैन इट बी पॉसिबल? नाउ ज़्यादातर जो ये स्टेटमेंट्स है ये दी गई थी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के दौरान। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गैदरिंग होती है जो होस्ट करता है भारत का विदेश मंत्रालय। तो यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे देश के विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल हेल्प करेगा क्या इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है और बिल्कुल एक टाइम पे आकर इतना फ्रेजाइल कंट्री, इतना बटा हुआ कंट्री बिखर भी सकता है। तो इस केस में क्या इंडिया पाकिस्तान की हेल्प करेगा? तो यहाँ पे जयशंकर साहब ने कहा है कि हमें पहले तो लोकल पब्लिक सेंटिमेंट को देखना होगा, तभी हम निर्णय ले पाएंगे कि क्या पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए इनकी करंट डिफिकल्टीज में या नहीं। नाउ ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों पर निर्भर करता है, जो भारत की जनता है, जो भारत की मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, क्योंकि घूम फिर के हम एक डेमोक्रेसी है, तो इन दी एंड जो मेजॉरिटी का सोचती है उसी के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो जयशंकर साहब ने कहा है कि भारत में जो लोकल पब्लिक सेंटिमेंट है, अगर मान लो कि आम आदमी जो है भारत का बड़ी संख्या में वो कहता है कि एक बार को पाकिस्तान की हेल्प कर दो, देखी जाएगी, तो ही हम सोचेंगे ऐसा कुछ स्टेप उठाने का, नहीं तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। ना इस टॉपिक को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि हमारे विदेश मंत्री ने यहाँ पर कहा क्या है और भारत से एक्सपेक्ट क्यों किया जा रहा है कि भारत भी आर्थिक रूप से पाकिस्तान की हेल्प करे। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट को ज्वाइन किया है? इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। यूएसए ने खुद वेलकम किया इस कंट्री का। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया या फिर मेक्सिको। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब इस टॉपिक के बारे में जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि भारत की आज के समय इमेज क्या बन गई है ग्लोबली। हम लोग उभर के आ रहे हैं एज ए वेरी पॉजिटिव मेंबर ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। देखो इंटरनेशनली जो भी देश है, किसी कंट्री का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, किसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। हमारे देश की रेपुटेशन अब ऐसी बन गई है कि चाहे टर्की में भूकंप आए, तजिकिस्तान में भी न्यूज़ आ रही है कि भूकंप आया है, इंडिया हेल्प करने को तैयार होता है। और इवन एशिया में तो आप देखो कई कंट्रीज़ को हमने डूबने से बचाया है। इसीलिए हाल ही में हमने देखा कि यूएसए की पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और आज भी यूएसए की डेमोक्रेट पार्टी की दिग्गज नेता हिलरी रॉडहैम क्लिंटन ये भारत में आई और इन्होंने ये कहा है कि एशिया का जो भविष्य है ना, ज़्यादातर जो भविष्य है ये भारत में ही लिखा जाएगा। और ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इंडिया के आसपास जो कई देश हैं उनको हम अपने बजट से ना कुछ अमाउंट एलोकेट करके देते हैं। जैसे भूटान को जी 2400 करोड़ दे दिए, अफगानिस्तान को 200 करोड़, बांग्लादेश को 200 करोड़, नेपाल को 550 करोड़। इस तरीके से श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, मंगोलिया, कई अफ्रीकी देश, वेरियस कंट्रीज को बजट में से हम पैसा देते ही हैं। उसके अलावा इंडिया ये भी कोशिश कर रहा है कि G20 कंट्रीज में, क्योंकि सिंस इस बार G20 समिट होस्ट करेगा इंडिया, तो सारे G20 कंट्रीज को इंडिया ने ये कहा है कि देखो दुनिया भर में कमज़ोर देश और ज़रा कमज़ोर हो चुके हैं आर्थिक रूप से, तो आप लोग ना अपने लोन्स में हेयर कट ले लो। हेयर कट का मतलब ये होता है कि मान लो कि आपने किसी को लोन दिया है, आपको उम्मीद है कि वो हर महीने आपको इंटरेस्ट देगा। एक टाइम पे आकर ना आप मान के चल रहे हो कि कुछ किस्तें वापस नहीं लौटेगी, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट में माफ़ कर दूंगा। ये एडजस्टमेंट करनी होगी ताकि जिसने लोन लिया है वो सरवाइव कर पाए। तो इंडिया ने तो चाइना, यूरोपियन कंट्रीज और यूएस सबको कह दिया कि देखिए हेयर कट ले लीजिए। और इंडिया के इस डांस से
फायदा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान को भी होगा। मान लीजिए बिल्कुल केस टू केस बेसिस पर कोई देश है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका, जो बिल्कुल कोलैप्स होने की कगार पे है, तो इंडिया ने बिल्कुल 3.8 बिलियन डॉलर्स की असिस्टेंस प्रोवाइड करी है श्रीलंका को, नहीं तो ये देश बुरी तरीके से कोलैप्स करने वाला था। तो सिंस इंडिया का इन्फ्लुएंस रीजन में इतना पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं देखिए सवाल उठेंगे कि इंडिया के बिल्कुल नेबर में एक देश है पाकिस्तान, जहां पर हालत इतनी खराब हो गई है कि इनकी जो आर्मी है ना, वहां पर भी आप कह लीजिए इनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। और इस पर वेरियस रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि पाकिस्तान की आर्मी में जो आर्म सोल्जर है वहां पर भी खाने की कमी पड़ रही है। जो फील्ड कमांडर है वो कह रहे हैं कि खाने की क्वालिटी दूर की बात है, हम सोल्जर्स को खिला भी नहीं पा रहे। और आप मान लीजिए जब पाकिस्तान की आर्मी का ये हाल है तो आम इंसान कहां तक पहुंच गया होगा, परहैप्स हम इमेजिन नहीं कर सकते। और इंडिया का ये न्यूक्लियर वेपन्स वाला नेबर इस स्थिति में पहुंचा कैसे है, इसको लेकर डॉक्टर अजय शंकर साहब ने रिसेंटली ये कहा गया, ये सारी जो स्टेटमेंट है ना, ये एशिया इकोनॉमिक जो डायलॉग है यहाँ पर दी गई है, तो मंच बहुत ही बड़ा है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी ऐड किया कि कोई भी कंट्री एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसकी बेसिक इंडस्ट्री ही आतंकवाद की हो। अब ये अगेन ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं था कि कोई गैदरिंग सी थी, कोई पार्टी की कोई रैली थी, वहाँ पे बात कर ली थी, नहीं। ही वॉज स्पीकिंग एज द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और पुणे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गैदरिंग हो रही है, वहाँ पर ये स्टेटमेंट दी गई है, कई फॉरेन ऑफिशियल्स भी यहाँ पर मौजूद थे। तो इसके पीछे एक जेन्युइन एडवाइस है कि पाकिस्तान में और कोई खास इंडस्ट्री तो है नहीं कि आईटी की या फिर टेक्सटाइल की या फिर फूड प्रोसेसिंग की, कि कुछ आप कह लीजिए एक स्पेशल सेक्टर है, वहाँ पर पाकिस्तान एक्सेल कर रहा है। सिंस इकोनॉमिकली उनका मेन जो आप कह लीजिए सेक्टर है, मेन उनकी जो इंडस्ट्री है वो आतंकवाद है, तो आतंकवाद एक देश को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। और आप अगर मुझसे पूछे तो धीरे धीरे दुनिया एक ऐसी विदेश नीति की आप कह लीजिए फिलॉसफी की तरफ जा रही है जहां पर जनता से पूछे बिना आप निर्णय लेते हो तो वो निर्णय ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे नहीं, आपको जनता के साथ लेना होगा। अगर इंडिया की पब्लिक ही पाकिस्तान को लेकर इतना पॉजिटिव नहीं फील करती तो आप जितनी भी हेल्प कर लीजिए, आज नहीं तो कल आपकी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने के लिए कोई और लीडर आ ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से एक कंट्री की जो विदेश नीति है, इसमें पब्लिक ओपिनियन का रोल कितना होना चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस कंट्री ने ज्वाइन किया है द एग्रीकल्चरल इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। तो सही उत्तर यहाँ पे है हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए ने खुद स्वागत किया इंडिया का। यूएसए और यूएई ने ये ग्रुप शुरू किया था 2021 में, नवंबर 2021 में, और मोस्ट रिसेंटली इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। बहुत न्यूज़ में है ये, इसको याद रखिएगा। और फाइनली आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट है सारे कोर्सेज पर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ऐसा है, मगर आप अगर मान लीजिए एसएससी जाकर आप इस डिस्काउंट का, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर पाओगे अकेडमी के बैंक कोर्सेज के लिए, सिंपली आपको कोड यूज करना है, कर सकते हैं, फॉर जस्ट 330 रुपीज जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने पहले न्यूज़ सुनी हुई है, लेकिन हम इस पे बात करना मैं बात इस पे करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने जो सोल्जर हैं नेशन फर्स्ट के, मैं उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। रीज़न मैं इसी रिगार्डिंग है कि मैंने देखा है कि जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है नेशन फर्स्ट का, उसमें इनिशिएट लिया गया, इस वीडियो के बाद ही लिया गया, रिएक्शन मैं अब कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने इनिशिएट पहले ले लिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि उन्होंने मेरी दिल की बात करने से पहले उन्होंने ये इनिशिएट ले लिया। तो जयशंकर जी ने बात बाद में आते हैं, है वो इनिशिएट क्या है, वो इनिशिएट ये है कि उन भाइयों ने एक फॉर्मेट तैयार कर लिया, ठीक है, जो एमई को अपने जो है फॉरेन ऑफिस है उसको मेल डालनी शुरू कर दी है कि पाकिस्तान को नो एड, नो फूड, नो सपोर्ट, ऐसा उन्होंने एक मेल तैयार की है। पूरी अच्छे तरीके से उसका बनाया है, इन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, मेल किया है, और वहाँ पे जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने आईडी से, ठीक है, एमई को, फॉरेन ऑफिस को मेल करें कि हमें पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं करना, हम उसके हक में नहीं हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। बाकी लोगों से भी मैं, आप लोगों से मैंने यही बोलना था कि देखो,
जयशंकर जी ने जो बोला है कि आप अगर इंडिया की जनता सपोर्ट करेगी, अब मेरे को नहीं पता कि उसमें कितने लोग उनको कहेंगे कि करिए करिए, कितने कहेंगे नहीं करिए, लेकिन क्या उनका प्रोसेस होगा, कैसे वो गेस करते हैं। लेकिन आप लोगों की एफर्ट्स है, जो लोग देख रहे हैं नेशन फर्स्ट को देख रहे हैं, जहाँ सोचते हैं भाई आप लोगों की मर्जी है, लेकिन अब मैं हर बार कहता हूं कि ये लास्ट चांस है हमारे पास। ठीक है, अगर आज हमने गवर्नमेंट को बोल दिया या गवर्नमेंट ने कर दी सपोर्ट इसको, कंट्री को खड़ा करने के लिए, तो भाई ये कंट्री कभी भी नहीं ढहेगा। इंडिया, मैं एक वीडियो में बोल चुका हूं कि इंडिया, अगर ये इंडिया के साथ जुड़ जाए ना तो इनको दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंट्री सर्वाइव बहुत जल्दी कर जाएगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सांप को आप जितना मर्जी दूध पिला लेना इनको, ठीक है, बोल दो गवर्नमेंट को जाके कि सपोर्ट करो, ये करो, जो अमन की आशा वाले हैं, आखिर में डंक हमें ही लगना है। कट इन्होंने बोला, आप हिलरी क्लिंटन को ये मत सोचो कि उसने पाकिस्तान को बोला था कि अपनी बैकयार्ड पे सांप पालोगे तो ये तुम्हें काटेंगे, ये भी हमारी बैकयार्ड पे सांप है, इसको पालोगे तो ये हमें काटेंगे। वो कोर्ट हम पे भी लागू होती है, याद रखना इस बात को। उस कोर्ट को अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करना। अपनी बैकयार्ड में अगर सांप को आज दूध पिलाओगे तो कल को ये मत सोचो कि ये तुम्हें नहीं काटेगा, ये हमें काटेगा क्योंकि ये सांप है। बाकी जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बाकी जो कोई लोग और जुड़ना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम का है आईडी आ रहा है नीचे, मेरा स्क्रॉल भी चल रहा है, ये आप देख रहे हो। इस पे टेलीग्राम का आपके सामने अभी आ रहा है, देखो टेलीग्राम आईडी लिखा हुआ है @ आप सीधा डायरेक्ट मेरे को डीएम करो, मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। वहां पे सारे ऐसे प्रोसेस चलते रहते हैं। ये बिना कहे उन्होंने इनिशिएट लिया, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मेरे यूट्यूब के जो ग्रुप के सोल्जर हैं, उन्होंने इनिशिएट लिया है कि मेल डालनी शुरू की है कि हमें नहीं करनी उसकी। चलिए बाकी बात अब आ जाते हैं इस पे कि जयशंकर जी ने ये बोला है। देखिए इसके ना जयशंकर जी ने जो बोला है वो बोला है एक गेम प्लान के तहत, क्योंकि जो सिनेरियो उनको नजर आ रहा है, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, जो उनको सिनेरियो नजर आ रहा है कि इंडिया की जनता या इंडियन है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ हमें कोई रिलेशन रखना, जहां तक मुझे लगता है। बाकी मेरे को पता नहीं कितने लोग करते हैं, परसेंटेज के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनको भी पता, क्योंकि गवर्नमेंट जो खुद बीजेपी गवर्नमेंट है वो खुद नहीं सपोर्ट करना चाहती पाकिस्तान की, तो उनको कुछ ना कुछ तो बोलना था। अब वो सीधा तो कह नहीं सकते कि हम नहीं करेंगे, उन्होंने घुमा फिरा के जनता पे फेंक दिया, क्योंकि दुनिया को ये लगे कि इंडिया की जनता जाती है। अब ये तो कोई वोटिंग होगी नहीं कि करना है या नहीं करना, अब फॉलो करें मेरी बात। तो जयशंकर जी ने बड़ा स्मार्टली आंसर दिया कि ये तो हमारी जनता तय करेगी, लेकिन जहां तक मेरे को पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान को एक ढिल्ली नहीं देगी, 1 रुपया नहीं देगी। तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने के लिए जनता पे डाल दिया। बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने, हम पे डाल दो जयशंकर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपने आप हैंडल कर लेंगे। तो हम डेमोक्रेसी है, हमारी जो जनता चाहेगी तो सरकार वही करेगी, नहीं तो सरकार को हम वोट क्यों देंगे, ठीक है। तो उन्होंने अच्छा किया। बाकी लास्ट में जो अपना प्रशांत धवन सर ने जो पूछा है कि इंडिया इसमें होना चाहिए बात, तो मैं ये नहीं कहता कि सारी बातों में होना चाहिए, कुछ बातों में ठीक है जनता के सेंटीमेंट्स लिए जाने चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूरोप की कई कंट्रीज हैं, तो इंग्लैंड भी है उसमें, तो वो क्या करते हैं कि अब अगर कोई डिसीजन लेना होता है ना, वैसे तो वहां पे फ्रॉड सा ही होता है ये काम, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसा पैनल भी हो, ऐसा काम भी हो जहां पे गवर्नमेंट लगता हो कि किसी इंटरनेशनल मामले में फंस रही है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही है, तो उसको जनता पे फेंकने के लिए या कुछ करने के लिए तो उनको ना एक पूल बनाना चाहिए, एक पूल होना चाहिए कि ये उस पर क्वेश्चन लिख दें कि हम ऐसा करें या ना करें, तो उस पर परसेंटेज आ जानी चाहिए, उस परसेंटेज के हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। कुछ मामलों में वो पोल करवा सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि हम सरकार की बातों के सरकार उनके नीति, क्योंकि हमने खुद चुन के भेजे हुए हैं, ठीक है, तो हमें उन पे बिलीव होना चाहिए। अगर हमने उनको जितवाया है, अपने किसी मंत्री को जितवाया, तो वो हमारी आवाज बन के ही पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो अगर डिसीजन लेता है। लेकिन हाँ कई बार गलत हो जाता है, जब गवर्नमेंट फंसती है तो उस जैसे अभी है, अभी गवर्नमेंट वैसे पोल नहीं कराएगी क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, जैसे मान लो यूक्रेन के और रशिया के मामले में गवर्नमेंट फंसती है, मैं फॉर एग्जांपल देता हूं,
अब प्रेशर आएगा कि यूक्रेन का साथ दो, अभी बातें चल रही हैं कि यूक्रेन का साथ दो, यूक्रेन का साथ दो, पूरी दुनिया लगी हुई है, ठीक है। उस पर ये क्या कर सकते हैं कि पोल करवा सकते हैं। गवर्नमेंट को पता है, कुछ हद तक पता है कि रशिया का साथ देना है, हमारी जनता भी रशिया के साथ है। तो ऐसे सिनेरियो पे आके गवर्नमेंट एक अपने गवर्नमेंट जो साइट है कोई ऐसी बना ले, तो वहां पे पोल करवा सकती है कि हमें रशिया का वोटिंग में साथ देना चाहिए या यूक्रेन में। अगर मैं आप उसमें गवर्नमेंट को पता है कि रशिया का ज्यादा निकलेगा परसेंटेज, तो गवर्नमेंट ये वहां पे जाके रशिया का साथ दे सकती है। और अगर कोई बोलेगा, उनको ये जवाब देने वाले हो सकते हैं कि हमारी जो 140 करोड़ की जनता है वो चाहती है कि रशिया का, अब हम अपनी जनता को छोड़ के तुम लोगों का साथ दें। तो एक बड़ा अच्छा, यानी कि इनके पास ये टूल आ जाएगा हिंदुस्तानी जनता का। तो ऐसे थोड़ा बहुत इंटरफेयर हो सकता है, 100% नहीं मैं कहता, लेकिन मेरा जवाब इस पे ये था कि आपको कैसा, ये मेरा आइडिया है, आपको कैसा ये आइडिया लगा कि कुछ बातों पे पोल हो जाना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट आगे जो अपना मुंह फेस सेविंग या फिर अपना धड़ल्ले से कह सकते कि हमारी जनता ने ये बोला है, हम ऐसा करते हैं। चीन के मामले में कुछ बातों में कर सकती है जहां पे इंटरनेशनली सरकार फंसती है, तो पोलिंग में वो करवा के डन करवा सकती है ऐसी बातें। तो क्योंकि उनको भी पता है कि ये दुनिया जो चलती है वो इंसानों पे चलती है। अगर हमारे भारत के इंसान हैं, जो हमारे भारतीय हैं, वो नहीं चाहते किसी के साथ रिलेशन, या नहीं चाहते वो किसी और का साथ चाहते हैं, दुनिया कहती है इसका साथ दो, पर लेकिन अगर 140 करोड़ जनता नहीं चाहती तो हम कैसा दे देंगे साथ, गवर्नमेंट कैसा दे देगी, ठीक है। तो ऐसा पूल होना चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरा ये एनालाइज अच्छा लगा होगा, मेरी बातें ठीक लगी होंगी, मेरा सुझाव अच्छा लगा होगा। अगर कोई गवर्नमेंट वाला देख रहा है तो ये सुझाव गवर्नमेंट के पास भी पहुंचाया जा सकता है। लेकिन मैं एंड ऑफ द डे ये कहूँगा, दो मुबारक बातें दूंगा। एक तो जयशंकर जी ने बहुत अच्छा किया जो हम पे डाल दिया, बहुत अच्छा किया। हम तो चाहते हैं कि हमारे ऊपर ही डाल दिया करो, जनता के ऊपर भी, अगर जनता। तो दूसरा, मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करता हूं कि आपने जो इनिशिएटिव लिया है, जो मेल डालनी शुरू की है कि हमें चाहिए उसके ऊपर पाकिस्तान के साथ हमें ना एड देनी है, ना कुछ, कोई रिलेशन नहीं रखना। जो आप सुनने वाले या अगर आप इंडिविजुअली हो तो एक एक मेल आप भी डाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मेट का नहीं समझ आता तो मेरे साथ आप टेलीग्राम पे आइए और मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा नेशन फर्स्ट के। वहाँ पे ऐसी बातें होती रहती हैं, तो वो आगे ऐसे प्लान्स बनाते रहते हैं, तो आप उन प्लान्स के साथ जुड़िए। और मैं सब जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए नेशन फर्स्ट के, मैं उन सबको बोलता हूँ कि जब भी आपको कोई चीज़ बताई जाती है ना, तो आप उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया करो, मेल डाल दिया करो। जहाँ कोई जो काम किया जाता है तो वो एक एक बारी कर दिया करो। फॉर्मेट ही होता है, फॉर्मेट उठाना, आपने अपना नाम लिखना है, बाकी फॉर्मेट सेम होता है, आपने आगे फॉरवर्ड करना होता है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो पुर्कियों के जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी हम एक्शन जो करते हैं, जब बोला जाता है वो जरूर किया करो, तो आपको वो आपका जो एक्शन होता है वो काउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं, देखने वालों जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, ताकि हम अपने देश को एकजुट कर सकें, एक मुट्ठ कर सकें, और हम इस जो बाहरली ताकत हैं उनसे लड़ सकें, और कुछ हद तक हम इंटरनल बातों पे भी लड़ सकें। तो हमें इसके लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तो सोल्जर बन जाना भाई, नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करके, जो नए देखने वाले हैं। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, नेशन फर्स्ट की सपोर्ट करो, और देश को हमेशा फर्स्ट काउंट करके चलना, तभी देश ये हमारा आगे बढ़ेगा और हम एकजुट हो सकेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।